बाबूजी बाबूजी। व्यवस्था एक मजबूत किला है दोस्तों। राजस्थानी। अरे सुन मेरी बात सुनी ना। हरियाणवी। मेरी बात सुन ले पहले ताऊ। मेरी बात ना सुन रहा तू। होश वालों को खबर क्या। सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको खाने? पंडित जी के छोले कुलचे, सैनी के छोले भटूरे, अमृत का समोसा, पनीर पसंद है और मिस्सी रोटी। बस करिए, वहाँ लाट टपक रही है लोगों। मेरी भी टपक रही है। चले गंगानगर। यो जुम्मा बाहर निकल, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा। जब दूर दराज किसी गांव में कोई बच्चा रो रहा होता है ना, तो आपको पता है उसकी माँ क्या कहती है? वो कहती है सो जा बेटा वरना हस्तर आ जाएगा। और आज हमारे सामने हस्तर के निर्देशक, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, अरे इनकी क्वालिटीज जितनी गाँव में कम है, आए हुए हैं ये लड़की पागल है पे सोहम शाह। महाराजा धीराज की जय हो। सारे बोले महाराजा धीराज की जय हो। श्री गंगानगर से आके आप सीधे यहीं बस गए? हाँ मतलब मैं तो सीधा, बीच में कोई जयपुर भी स्टेशन नहीं था मेरा, तो सीधा मैं श्री गंगानगर से यहीं लैंड किया। अच्छा। मैं बहुत नाइव था। हाँ। जब मैं आया तो मुझे याद है कि मैं म्यूजिक एल्बम बनाने आया था। म्यूजिक एल्बम बनाने आए थे? तो मुझे ऐसा लगता था कि यार शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन था। हाँ। और मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक शाहरुख खान बसा हुआ है। हाँ। कि मैं जाऊंगा, एक म्यूजिक वीडियो करूंगा। हाँ। और लोग पहचान लेंगे ये नेक्स्ट शाहरुख खान है। हाँ। तो मैं उतना नाइव हुआ करता था। तो मैं यहाँ आया, मैंने थोड़ा ट्राई किया, तो लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है। हाँ। कि आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है। हाँ। ये करना पड़ता है। मैंने कहा बड़ा मेहनत का काम है। मैं वापस लौट गया, पर वो अंदर से जो कीड़ा था ना, हाँ। वो चलता रहा। ये मुझे पूछना है, आप रियल एस्टेट बिजनेस था आपका श्री गंगानगर में, तो रियल एस्टेट बिजनेस, घर बनाते थे और अब लोगों के सपने बना रहे हैं, तो मतलब कैसे? मैंने ना कभी थिएटर किया हुआ है। हाँ। स्टेज पे चढ़ते हुए मेरी टांगे कांपती थी। हाँ। तो अगर कैसे बोल देते ना कि स्टेज पे जाना है, मतलब स्टेज का तो मुझे इतना फियर है कि बीच में जैसे तुम्बाड़ के लिए कुछ अवार्ड्स के लिए गई फिल्म। हाँ। तो मैं सोचता था कि हमें ना मिले क्योंकि स्टेज पे जाना पड़ेगा कि कैसे बोलूंगा कि थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ। मुझे बहुत मजा आया, तो मुझे बहुत स्टेज फियर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के, क्योंकि इतनी ही जो लेयर है ना, ऐसे ही मैं भी अपने अंदर रखती थी कि यार मुझे ना बस जाना है, इस वर्ल्ड में जाना है, बॉम्बे जाना है, सपनों की दुनिया देखनी है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता था। जीरो आइडिया। मतलब पेशेंस इज द की अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर और इस फील्ड में आप किसी भी रूप में आना चाहते हो, तो मतलब आप समझो कि 10 साल की तो मिनिमम जर्नी है, वहां से तो शुरू होता है। 10 साल से शुरुआत होती है आई गेस। मुझे लगता है किसी ना किसी मीडियम से अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है यहाँ से जुड़ना, तो आप आ ही जाते हो। डेस्टिनी होती है। हाँ। बिल्कुल डेस्टिनी। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था। जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था, तो मतलब मुझे ऐसे डर लगा करता था कि वो किससे सुनते हो ना आपकी, कोई आपको लगता है कि बैग में आपके ड्रग्स डाल देगा। मतलब बॉम्बे से घबराहट हुआ करती थी। और मैं वो बच्चा था कि जो श्री गंगानगर से कभी बाहर नहीं निकला था। डर लगता है। तो ग्लैमर वर्ल्ड है ना, लोगों ने थोड़ा सा हवा भी बना रखा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक्सेप्टेंस है। इस जैसा शहर नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, आई गेस, कि अगर आप काम करना चाहते हो एंड यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर सिंसियर, तो आपके लिए बहुत जगह है। अगर आप सिर्फ सल करते रहो कि उसका तो ये हो गया, मेरा तो ये नहीं हुआ, तो फिर कोई जगह नहीं है। दिल लगाने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है। बिल्कुल। मोहब्बत नहीं हुई आपको किसी से? मेरी तो अरेंज मैरिज हो गई थी गंगानगर में। तो मैं शादीशुदा इंसान था। तो गंगानगर में शादी हो गई थी? हाँ, गंगानगर में शादी हो गई थी। हाँ। जो मेरी वाइफ है वो 2-3 गली दूर रहती थी मुझसे। अच्छा। तो बाजार में ये हुआ था कि इनकी लव मैरिज है। हाँ। पर मतलब बहुत ही अलग कल्चर से, बहुत ही कंजर्वेटिव कल्चर से मैं आता हूँ, और ये दुनिया बहुत दूर है मेरे लिए, तो शायद मुझे लगता है मोहब्बत का मौका मिला नहीं। तो फिर शादी हो गई थी, तो अभी शादी में तो मोहब्बत हो जाती है, मतलब एक दूसरी भी मोहब्बत होती है ना, टीनेज की मोहब्बत होती है। पर घर में पैसे वैसे हुआ नहीं करते थे। ये सपने हुआ करते थे कि अपने घर में बाइक कब आएगी। तो मैं जब 14-15 साल का, तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे पापा 3,000 रुपये महीना कमाते थे, तो बहुत मुश्किल से घर चलता था। किसी और चीज पे फोकस ही नहीं था, मोहब्बत करने का या टीनेज जीने का। तो आपने मोहब्बत इसी को अपनी शिद्दत, मोहब्बत सब बना दिया। बस यही बना लिया। पूरी कायनात पीछे लग गई है आपको इससे मिलाने में। तो पीछे नहीं लगी है, मतलब कुछ लोगों तक पहुंचा है काम, बाकी पहुंच जाएगा। अरे पहुंच रहा है सर। सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको खाने? बहुत सारी, मैं लिस्ट बताता हूँ। अच्छा। श्री गंगानगर में जो छोले कुलचे मिलते हैं, वैसे कुलचे आपको हिंदुस्तान में नहीं मिल सकते। क्या बात है। उन कुलचों का नाम है पंडित जी के छोले कुलचे। पंडित जी के छोले कुलचे। हमारे यहाँ मिलते हैं छोला भटूरा, सैनी के छोले भटूरे।
तो वो भटूरे जो है ना गर्मा गर्म खाने का मजा नहीं आता, वो भटूरे आधा घंटे बाद खाने का मजा आता है। जब ठंडे हो जाते हैं ना तो वो क्या लाजवाब हो जाते हैं। ये तो पहली बार मैंने सुना कि ठंडे छोले भटूरे। तो ऐसे तो कुछ तो लोग आए हैं, जगजीत सिंह साहब आए हैं श्री गंगानगर से, तो उसकी धरती में जगजीत सिंह साहब श्री गंगानगर से थे। क्या बात है। हाँ। तो ये छोले भटूरे हमारे वहाँ के बहुत फेमस है। अमृत का समोसा हमारे वहाँ का बहुत अमृत फेमस। का समोसा, एक रेवाड़ी की बर्फी आती है, रेवाड़ी की बर्फी, हाँ वो खाई तो हुई है। वो हमारे जो गंगानगर बनती है वो लाजवाब होती है, मतलब क्या मजा आ जाता है। तो अगली बार मैं ऑफिस में आऊंगी। चावला के पकोड़े, इतनी लिस्ट दे दी इन्होंने पकोड़ा मुझे। का डिनर में आपको खाना है पनीर पसंद है और मिस्सी रोटी। बस करिए, वहाँ लाट टपक रही है लोगों। मेरी भी टपक रही है, चले गंगानगर। तो बहुत खाने पीने का बहुत शौकीन हूं मैं। बहुत खाने पीने की जगह है यार गंगानगर, बहुत मजेदार जगह है। पंजाबी कल्चर है, पार्ट टेक्निकली वो राजस्थान में है, बट आपको पंजाब फील होगा आप जाओगे तो। तभी खाने की इतनी वैरायटियां आ गई। आपने बताया कि जगजीत सिंह जी वहां से थे जी। गजले वजले का शौक रखते हैं आप, जरा सुना दी जाए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। कितना माहौल बना दिया, चाय वाय मंगवा लेंगे, यहीं बैठ जाएंगे। पकोड़े वकोड़े बनवाए? मैं बता रही हूँ, फिर मैं जाऊंगी नहीं। अरे हमारे यहाँ मटर के पराठे बनते हैं जो बड़े मजेदार होते हैं। अच्छा, आप बनवाते हैं यहाँ? सुनिए, आप बिहारी भी बोलते हैं, हमने सुना। व्यवस्था एक मजबूत किला है दोस्तों, और जब हम इस व्यवस्था से लड़ते हैं तो ये भी हमसे लड़ती है। लड़िए लड़ाई एक बाद में बाटी चोखा बना खा लीजिए, पहले खा लीजिए। अरे तुम्हारी बिहारी तो बहुत अच्छी है यार। और क्या, हमारी बुआ ना बिहार की है, इसलिए तुमने पकड़ा हुआ है। हमने पकड़ा हुआ है। बाबूजी बाबूजी एकदम ऐसे महीन आवाज जो बोलती है, इतना अच्छा लगता है हमारे दिल को। तो थोड़ा बंगाली भी सुना दीजिए ना। আমি একটা কল জানে কি কল দম আলু দম কি আলু পটকা আলু কি পটকা গোয়ে চটকা কি গো মনুষ্য গো কি মানুষ কি आधा हराम ज्यादा। बस इतनी आती है। काफी आती है, काफी आती है। वो तब से आज तक इतनी रटी। हाँ, और क्या क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलता हूँ मैं बहुत अच्छी। बोलिए। पंखा छाड़ दे यार, बड़ा पंखा छाड़ दे, मतलब ऐसे नहीं कहते पंखा चला दे, पंखा छाड़ दे। पंखा छाड़ दे राजस्थानी। क्या करने लग रहे हो, किन्ना जान लग रहे हो? अरे सुन मेरी बात सुनी ना। हरियाणवी किना जा रहा है भाई, तू रुकना यार, मेरी बात सुन ले पहले। ताऊ मेरी बात ना सुन रहा तू? तो सब कुछ आता है यार। मैं यहाँ बैठी बैठी कर क्या रही हूँ, बस ऑडिशन दे रही हूँ। ओह माय गॉड, ऑडिशन दे रही हूँ। मैं समझा नहीं। देखो मैंने आपसे सब करा दिया, कितना बढ़िया है। गजल आपने गवा दी है। अरे अभी तो मेन ठुमके तो बाकी हैं। देखिए, ठुमके के बिना तो आपको जाने नहीं देंगे। गमछा आया कि नहीं भाई, गमछा लाया जाए। अरे जुम्मा बाहर निकल, आज का वादा है, देख मैं आ गया, चल मुझे ना होतर पा, तू बोली थी तो आजा 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 जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा। तो इसी बात पे भाइयों बहनों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हॉटफ्लाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू फ्लाई। तितली बनो उड़ती बनो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के पवन में।